वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोटापा या ओबेसिटी क्या है और मोटापा इंसानी जिस्म में क्या क्या असरात मुरतब करता है और मोटापे की वजह से जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोटापा असल में क्या चीज़ है। तो हमारे जिस्म में, इंसानी जिस्म में चर्बी का बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाना मोटापा कहलाता है। तो मोटापे की बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से वेस्ट के इर्द गिर्द जो है चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बढ़ जाना मोटापे की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा एंजाइटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद का सही तरह से ना आना, बेचैनी, थकावट महसूस होना और जो है वो खाने का बहुत ज़्यादा खानों का इस्तेमाल, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल और हाई कैलोरीज़ जो फूड हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल और कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं और बहुत ज़्यादा अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये मोटापे की मेन वजूहात हैं। तो मोटापे की जो अलामात हैं उनसे जो जिसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और थकावट महसूस होती है और चलने फिरने से दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है और इसी तरह जो है वो नींद भी सही तरह से नहीं आती और मुसलसल बेचैनी रहती है। तो मोटापा जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसको थोड़े से एहतियात और खाने में परहेज़ और डाइट प्लान जो है उसको एक तरतीब से मुरतब करने से मोटापे को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है इसके लिए लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। एक्सरसाइज का ज़्यादा करें। एक्सरसाइज करने से और जो कैलोरीज़ हैं वो ज़्यादा कैलोरीज़ वाला खाने जो हैं उनको छोड़ना पड़ता है। तो मोटापे को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ मेडिसिन जो हैं वो मेडिसिन के ज़्यादा इस्तेमाल से भी मोटापा हो जाता है। तो अगर मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से मोटापा हो रहा है तो फिर देखना पड़ता है कि मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा जो औरतों में मेनोपॉज हो जाता है उसकी वजह से मोटापा हो जाता है, मोटापा होता है और पेट का बढ़ना शामिल हो जाता है। प्रेग्नेंट वीमेन में जो है वो प्रेगनेंसी जब मेच्योर हो जाती है और बर्थ के बाद जो लेडीज़ हैं वो अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, तो इस वजह से भी मोटापा हो जाता है। तो लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मोटापे को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाए और इसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती हैं और फिर उसको कम करने के दूसरे तरीके भी हैं और सर्जरी करवानी पड़ती है। सर्जरी से भी मोटापा जो है वो कम हो जाता है। लेप्रोस्कोपिक जो है वो तरीके हैं तो वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मोटापा और ओबेसिटी को कंट्रोल करना जो एक्सरसाइज और वॉक और खाने को कंट्रोल करके और हाई कैलोरीज जो हैं वो चीज़ें वो छोड़ के और फास्ट फूड जो हैं, जितने भी फास्ट फूड बाज़ार में आजकल अवेल हैं उनको कम करना पड़ेगा तो फिर मोटापा कंट्रोल होगा। और अगर मोटापा जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है तो ये बहुत से मसाइल इससे पैदा हो जाते हैं और एक शख्स जो है उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं। तो जो है मोटापा ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो इसको हर मुमकिन सूरत में कंट्रोल करना चाहिए और वेट जो है वो उसको बढ़ने से कंट्रोल करना चाहिए और एवरेज वेट जो है वो उसको मेंटेन रखना चाहिए। तो तमाम लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो एक्सरसाइज का ज़्यादा इस्तेमाल करें और हाई कैलोरीज जो फूड हैं उनसे परहेज़ करें और दूसरी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें और स्लीपिंग डिसऑर्डर अगर किसी को हो रहा है तो वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए। और कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर तेज़ होगा और ओबेसिटी की वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो मरीज़ को बहुत से मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, बाद में फिर कॉम्प्लिकेशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर किसी का वेट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है तो उसको चाहिए कि वो उसको कंट्रोल करे और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए और अपने टेस्ट वगैरह जो टेस्टिंग है वो भी कंप्लीट करे और डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करे और किसी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में डॉक्टर से कंसल्ट करे और ओटीसी मेडिसिन जो हैं वो उनका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। थैंक यू।